नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, एफआरटी के काफी सारे लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। एफआरटी यानी फील्ड रिस्पांस टीम होती है, जो बिजली विभाग से जुड़े हुए होते हैं। ये सभी लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो है शहीद स्मारक पर अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाहर जो है इनका प्रदर्शन जारी है और काफी दिनों से जो है इन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है। मैंने पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी हमारा समाचार पे कि इन लोगों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। आखिर में एक बार पूछते हैं इनसे कि काफी दिन हो चुके कार्य बहिष्कार को, क्या सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या सरकार जो है आम जनता को या लोगों को बिल्कुल त्रस्त बनाना चाहती है, या सरकार बिल्कुल ये चाहती है कि आम जनता सड़कों पर ही उतर आए? हर आदमी जो है इस समय राजस्थान में और जयपुर की सड़कों की मैं बात करूं तो जयपुर की सड़कों पर हर व्यक्ति जो है आंदोलित है, जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई किसी चीज को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर। सरकार जो है उनके कानों तक क्या तो आवाजें नहीं पहुंच रही या फिर जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। आपसे पूछती हूँ, भैया एक बात बताइए, सरकार तक आपकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है और मांगे क्या है आप? मैम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तक हमारी हमें आवाज़ उठाते हुए करीबन 6 साल हो गए। और एफआरटी जो टीम है, इनमें काम करते हुए काफ़ी कर्मचारियों को 9-10 साल हो गए, पर अभी तक सरकार ने और निगम ने ऐसा कोई भी सुध नहीं लिया ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुधर सके। और सरकार और निगम दोनों आंखें मूंद करके बैठे हैं। हमारा शोषण हो रहा है और ना तो निगम ध्यान दे रहा है, और ये कंपनी है जो हमारा खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हम आज भी इस महंगाई के ज़माने में, परसों के दिन स्वतंत्रता दिवस है तो पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, हम आज भी गुलामी में जी रहे हैं। आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। 200 रुपये में रोज शोषण हो रहा है। 200 में क्या होता है ये खुद भी जानते हैं कि 200 रुपये में क्या होता है। हाई रिस्क में सभी कर्मचारी काम करते हैं। एक लाइनमैन जिंदगी और काल मौत को देख करके ही पोल पे चढ़ता है। काम करके नीचे उतरेगा या किस हालत में उतरेगा उसको पता नहीं, परंतु फिर भी आज करीबन 7 तारीख से हम हड़ताल पे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया ताकि हमें सही तरीके से उत्तर मिल सके। और हमारी मांग है कि हमारे काम को देखते हुए करीबन 18,000 रुपये हेल्पर को दी जाए, जो बेचारा सीढ़ी लेकर के 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर चलता है, तार को खांधे पे रख के खींचता है, बहुत कुछ समस्या होती है। एक लाइनमैन जो आंधी हो, बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, उसको काम करना है। अगर लोगों को सुचारू रूप से बिजली देना है तो काम करना पड़ेगा। कंपनी का दबाव रहता है, फटाफट से चालू करो, चाहे बरसात आ रही हो तो भी हमें काम करना पड़ता है मैम। तो उसके लिए हम पोल पे चढ़ेंगे, आंधी में भी चढ़ेंगे, बरसात में भी चढ़ेंगे, चाहे गिरे चाहे मरे, कंपनी को कोई फिक्र नहीं है। हमारी मांग है कि हेल्पर को 18,000 रुपये न्यूनतम दिया जाए और लाइनमैन को 21,000 रुपये दिया जाए। और अगर कभी एक्सीडेंट हो भी जाता है, कंपनी ना सरकार ना कोई निगम सूद लेता है, ना पूछने आता है, तो उसके लिए 50 लाख का अलग से बीमा हो और एक्सीडेंटली बीमा 1 करोड़ का हो, और उसके जो परिवार में जो पीछे बच्चा है या उसकी बीवी है, कोई भी है, उसमें से एक संविदा पे नौकरी हो। अब हमारी मांगे कोई गलत नहीं है, हमारी मांगे कोई गलत नहीं है। एफआरटी टीम चलने के बाद में निगम का इतना काम आसान हो गया, क्योंकि सारा काम हम ही पे है। एलटी देखो, एचटी देखो, लाइन का मेंटेनेंस देखो, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस देखो, ओवरलोड ट्रांसफार्मर, जो भी करना हो वो काम हमसे करवाया जा रहा है। तो मैम, हमारा तो आज हम यहाँ हड़ताल पे धरने पे आए हुए हैं। तो मैम, आपसे निवेदन है कि हमारी जो आवाज़ है आगे तक पहुँचाओ, ताकि जो गरीबी है हमारी, जो हम लाचार हैं, बेबस हैं, ताकि हमें निजात मिल सके, हम हमारा बच्चों का सही पालन पोषण कर सकें मैम। बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया एक बात बताइए, लाइनमैन बहुत रिस्क लेकर खंबे पे चढ़ता है, लेकिन कई बार करंट आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन पहले भी जो है हुआ है वो बेचारा तार पे लटक गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुध नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। लाइनमैन हूँ मैं, हमारे को बरसात में भी काम करने देते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। 8,000 रुपये में क्या करेगा लाइनमैन, और 6,000 रुपये हेल्पर को मिलता है। ये तो दूध और चाय में खर्च हो जाते हैं। आपका मासिक वेतन है 8,000 और 6,000? हाँ, लाइनमैन को 8,000, हेल्पर को 6,000। बाकी हमारी सरकार से यही है कि हमारे को लाइनमैन को 21,000, हेल्पर को 18,000 रुपये दिए जाए। अच्छा सर एक बात बताइए, 6,000 रुपए में तो आजकल घर ही नहीं चलता है। दूध लेने भी आप जाओगे तो आजकल तो दूध भी 25-26 रुपए का आधा किलो आता है। तो एक कैसे ये बेचारे कर्मचारी अपना घर खर्च चलाएंगे? और बच्चे हों तो आप समझिए स्कूल की फीस देना भी महाभारत हो जाता है आजकल। ये पोजीशन है ना, इसमें आपके सामने क्या है, आपके सामने जब ये बातें कही है तो ये तो है पोजीशन, तभी तो आगे धरने बैठना पड़ा।
भाई 6,000 रुपए में कुछ होता नहीं है, तभी तो आगे धरने बैठना। एक बेलदार जो वो है, तो भगा दिया गया वहां से, उस आप शहीद स्मारक पे गए क्यों? सरकार चाहती कल नहीं। हमने कल यहाँ परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो हमें कहा गया था वो 10 बजे आप आ जाना, आपको परमिशन दे देंगे। अब हम 10 बजे यहाँ आए तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ धरना लगा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को भाई हमने परमिशन दी है, हम आपको नहीं देंगे, तो हम भटक रहे हैं। अब 10 मिनट यहाँ खड़े होते हैं, फिर कोई आकर के हमें कहता भाई चले जाओ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट रुकते हैं फिर चले जाते, तो ये हमारे साथ पोजीशन है। करीब अच्छा, क्या लगता है भजन लाल जी सुनेंगे आप लोगों की बात? भजन लाल जी तक पहुंचेगी, उनके कानों तक ये आवाज? हमने आप पहुंचाओगे अपने तो सही। पावर मिनिस्टर तक बात पहुंचाई है, हमारे एमडी तक बात पहुंचाई है, अभी उनका धर्म है देख। वो भैया ने तो बोला 6 साल से चक्कर काट रहे, 6 साल से आपके ये जो पावर कौन सा मिनिस्टर की बात कर रहे हो आप, इन्होंने 6 साल से नहीं सुनी, तो अब सुन लेंगे 2 दिन में? मैम ऐसा अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, और कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी, मजबूर होकर कुछ गलत कदम उठाएंगे तो। प्रिय घटना रोज हो रही है, रोज लाइनमैन जो है तारों की चपेट में आने से मर रहे हैं। हमारी 1.5 महीने पहले हमारे एक भाई शहीद हुआ है, अभी वो 1.5 महीने पहले, ज्यादा नहीं, ये तो कोराला में अशोकपुरा। मैंने हर महीने कोई ना कोई एक्सीडेंट हमारे भाई का होता ही रहता, कोई ना कोई भाई हमारा शहीद होता रहता है, या विकलांग हो जाता है, कुछ ना कुछ तो है ही। हम आज तक इसी उम्मीद में रहे कि आज नहीं तो कल हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, लेकिन पता नहीं हम में क्या कमी रही या हमारे से नहीं पहुंच पाई आगे तक। तो कान ही बहरे हो रहे हैं, आंखें अंधी और कान बहरे हो रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, ना तो कोई कंपनी का मैनेजमेंट सुनता है, ना कोई गवर्नमेंट सुनती है, और हमारे बीच में हमारी कंपनी के ऐसे बीच में दलाल खड़े हैं जो हमारा काम नहीं होने देते हैं। हमारा शोषण कर रहे हैं, बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं हमारा। ऐसा शोषण हो रहा है। कोई मान लो दुर्घटना हो जाती है तो उसको काम पे से उड़ा देते हैं। मैडम पैसे देने की तो बजाय भाई कोई क्लेम तो देगा नहीं, उसको ड्यूटी से उड़ा देते हैं। मैडम, इस सरकार ने ये जो कंपनी बनाई है ना, ये चोरों की कंपनी है, ये गूंगी बेरी सरकार है, और इन चोरों के हाथ में हमारा जो कंट्रोल दिया है ना, मतलब आगे हमारी हाजिरी बताते हैं कि ये 30 दिन की हम इनको हाजिरी दे रहे हैं 30,000 रुपये, और इनको देते हैं 6,000 रुपये हेल्पर को, 8,600 रुपये लाइनमैन को। ठीक है, जब कोई मर जाता है उसको तो मीडिया में उसकी चर्चा करती है कि हमने इनको 10 लाख दिए, जबकि एक हमारा ऐसे लाइनमैन है जिनको सिर्फ हॉस्पिटल में 2,000 रुपये दे के जाते हैं इलाज का। ठीक है, उसके आगे उसको कोई पैसा नहीं मिलता, जो मर जाता है। मेरा एक लाइनमैन था विजय सिंह राठौड़, जिस दिन वो मरा था ना, उसको ये कहा गया था कि तुम्हें 15 लाख देंगे। आज उसके बीवी बच्चे भीख मांग रहे हैं। मैम, आज मेरे साथ चलो, आप मीडिया रिपोर्टर, मैं आपको उनको घर लेके चलता हूँ। उसके बच्चे तो ये मानो भीख मांग रहे हैं, और बीवी भी भीख मांगती है, किसी के घर में बर्तन बांडा साफ करके आती है, और जबकि ये पैसा लोन का उठा के, उसका इंश्योरेंस का उठा के खुद खाते हैं। ये हमारे सुपरवाइजर भी चोर है। आज सरकारी आदमी भी है ना, ये मानो टॉप मॉडल क्रेटा गाड़ी मेंटेनेंस नहीं कर पाता, जबकि 15,000 रुपये सुपरवाइजर को दिए जाते हैं, और टॉप मॉडल क्रेटा वो यूज कर रहा है, साल में दो चेंज कर देता वो, और लाखों रुपए की प्रॉपर्टी उसने इकट्ठी कर रखी है। और ऐसे सुपरवाइजर दे रखे हैं कंपनी में जिनको लिखना तक नहीं आता। सर, लिखना कभी ऐसे धांधलीबाज सुपरवाइजर के खिलाफ आवाज नहीं उठाते? मैम, जाते हैं वहाँ पे, हम वहाँ जाते हैं। अभी मैं गए कल, वहां से मेरे कल का कुछ नहीं होगा, मेरे को भगा देंगे। क्यों? वो सुपरवाइजर उनका खुद का है, वो सुपरवाइजर उनका, वो सुपरवाइजर कहता कल से ड्यूटी पे मत आना। क्यों? सरकार उसकी है क्या? ये कंपनी उसकी है, जबकि चोर सुपरवाइजर है। मैं एक मिनट, मैं ITI होल्डर हूँ। मैम, आपके हिसाब से मेरी हाजिरी कितनी होनी चाहिए, जबकि मैं लाइन पे चढ़ता हूँ? आप लोग सब घर में बैठे रहते हो AC के रूम में, मैं भरी गर्मी में काम करता हूँ। जब तार को पकड़ता हूँ ना, तो ये मानो दस्ताने से वो चिपक जाता है, और मेरे जब करंट लगता है ना, ये देखो मेरे हाथ कैसे हो रखे हैं करंट लग के, ऐसे लाइन में ना, जबकि सुपरवाइजर कुछ भी काम नहीं करता। अगर आप उस सुपरवाइजर का इंटरव्यू भी लो ना, उसको ये बोलो एक एप्लीकेशन लिख के दो मेरे को, उसको एप्लीकेशन भी लिखनी नहीं आती। ऐसे सुपरवाइजर बैठे हैं, जबकि मैं ITI होल्डर हूँ। काम करते करते पोल पे धमाके हो जाते हैं हमारे, भाई कोई सुनवाई नहीं है। अनपढ़ों को तो कई दफे करंट भी आ जाता है, चालू लाइन में काम करते हैं बरसात के अंदर। गधों के हाथ में बरसात के हमारा अंदर कंट्रोल दे दिया इस सरकार ने। सरकार ने कह दिया हम जनता को लूट रहे हैं, आप कंपनी को लूटो, ये कह दिए सरकार। हमारी कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनेगा हमारी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि गधों के हाथ में कंट्रोल दे दिया है सरकार ने। सरासर जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं सुपरवाइजर पर और कंपनी पर। देखिए, आदमी दुखी होता है ना, तभी ये सारे शब्द जो है उसके मुंह से निकलते हैं, वरना ऐसे ही कोई बेवकूफ नहीं है जो इस गर्मी में आके यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरना देगा। ये बात मैं खुद एक इंसान होने के नाते तो ये मैं भी कहना चाहूंगी। जब हम गर्मी में अपने घरों में रहते हैं, लाइट चली जाती है, तो आप देखते हैं कि लाइनमैन जो है वो हमेशा पोल पर चढ़ा रहता है और
बाई चांस अगर लाइट आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी को कितना भयानक करंट लगता होगा, कितनी परेशानी उसको उस पोल पे होती होगी। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, मैंने न जाने कितने ऐसे केसेस देखे हैं। तो ये सभी लोग एफआरटी वाले दुखी हैं जो फील्ड का काम करते हैं खास तौर पर, और दुखी होकर ये लोग जो है अपनी बात रख रहे हैं। खैर देखते हैं कि क्या सरकार जो है इनकी बात पर अमल करेगी, क्या सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचेगी, क्या ऊर्जा मंत्री तक इनकी बात पहुंचेगी, क्या भजनलाल सरकार जिस तरीके से आम जनता को तरसा रही है, जिस तरीके से जनता को सड़कों पर लाने को मजबूर कर दिया है भजनलाल सरकार ने, क्या वाकई में ये लोग वापस